Mixing. Mixing is defined as a process that tend to result in a randomization of dissimilar particles within a substance. दो अलग अलग पार्टिकल्स को एक दूसरे में मिलाना ही मिक्सिंग कहलाता है। आप लोग घर पे देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मिक्स किया जाता है। जैसे कि जब कोई भी पकवान बनता है तो देखते होगे, पुआ बनता है घर पे तो देखते होगे कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों को करके क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंपोजिशन सो दैट द स्मॉल सैंपल विथड्रॉल फ्रॉम अ बल्क मटेरियल रिप्रेजेंट ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। जो भी मिक्सचर है, जैसे दो आपने सॉलिड को लिया, दो पाउडर को लिया, एक दूसरे में आपको मिक्स करना है। अब डिपेंड नहीं कर रहा है कि दोनों सॉलिड का क्वांटिटी एक जैसा है या अलग अलग है। अगर आप अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तो जो पार्टिकल्स उसके दोनों होंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगला है टू प्रमोट फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन सच एज डिसोल्यूशन इन विच नेचुरल डिफ्यूजन इज सप्लीमेंटेड बाय एजिटेशन। फिजिकल और केमिकल रिएक्शन क्या होता है? फिजिकल मतलब होता है कि जो भी आउटर स्ट्रक्चर, और केमिकल मतलब होता है अगर हम लोग एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स में केमिकल तो जो भी चेंजेस हो रहा है उसमें प्रमोट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। अगला है मेथड ऑफ मिक्सिंग। मेथड ऑफ मिक्सिंग में है स्पैचुलाइजेशन, स्पैचुला की सहायता से आप मिक्सिंग करते हैं। अगला है ट्राइचुरेशन, ट्राइचुरेशन पाउडर ट्राइचुरेट किया जाता है तो पाउडर बनाया जाता है। अगला है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मतलब आप दो कंटेनर लिए, एक में इसमें डाल रहे हैं फिर इसमें डाल रहे हैं, तो शिफ्टिंग करके जो भी हमारा मटेरियल है उसको शिफ्टिंग करके आप उसको मिक्स कर रहे हैं दो मटेरियल को। अगला है टम्बलिंग, टम्बलर का यूज करके। किसका यूज करके? टम्बलर का यूज करके हम मिक्सिंग कर रहे हैं। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब आप स्टीयरिंग तो आपको पता ही है, हम लोग सुक्रोज बनाए थे, स्टीयर किए थे स्टीयर रॉड से या ग्लास रॉड कह सकते हैं उसको, स्टीयर कहते हैं। मिलिंग, मिलिंग मतलब बॉल मिल, हैमर मिल आप लोग पढ़े हैं, तो मिलिंग मिक्सिंग में भी काम करता है। मिलिंग मिक्सिंग, अब साइज रिडक्शन हो रहा है तो वहां मिक्सिंग भी तो हो रहा है, मिक्सिंग भी हो रहा है तो वो मिक्सिंग भी कर रहा है। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग। कौन कौन से कारक हैं जो मिक्सिंग को प्रभावित कर सकते हैं? कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो मिक्सिंग की प्रभावित? पहला है नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस का नेचर कैसा है, मतलब हम चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो अगर जो सरफेस है वो स्मूथ होगा, सरफेस अगर स्मूथ होगा तो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा, इर्रेगुलर होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा तो अच्छे से मिक्सिंग होगा नहीं होगा। आप लोग यूज करते होंगे ये मोटार और पिस्टल, मोटार और पिस्टल यूज करते हैं तो आप देखते होंगे उसका सरफेस एकदम स्मूथ रहता है। सरफेस स्मूथ होने की वजह से मिक्सिंग आसानी से हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। अगला है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कितना डेंस है, डेंसिटी कैसा है। अगर पार्टिकल ज्यादा डेंसिटी का है तो मिक्सिंग करने में दिक्कत होगी, अगर कम डेंसिटी का है तो आसानी से मिक्सिंग हो जाएगा। अगला है पार्टिकल साइज, कितने साइज के पार्टिकल्स को। अब बड़े से हथौड़े को, अगर बड़े से पत्थर को आपको तोड़ना है तो आपको मिक्सिंग करना है, या बड़े ज्यादा चीजों को मिक्सिंग करना है तो आपको बड़ा कंस्ट्रक्शन चाहिए, बड़ा एपरेटस चाहिए। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में मिलाना है तो आसानी से हो जाएगा। अगला है पार्टिकल चार्ज। आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल्स हैं उसमें चार्ज होते हैं। कौन कितने टाइप के चार्ज होते हैं? प्लस माइनस और एक न्यूट्रल भी होता है, प्लस माइनस और न्यूट्रल भी होता है। तो प्लस माइनस आपको पता है कि प्लस एक दूसरे को आपस में रिपेल करता है, अगर प्लस प्लस हो तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, और अगर प्लस माइनस हो तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अगर चार्ज भी अगर सही एक चार्ज को, जैसे कि हम ऑयल इन वाटर देख सकते हैं, ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिसिबल नहीं होते, लेकिन क्योंकि उसके चार्जेस में डिफरेंस रहता है। अगला है प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल दो मटेरियल ले रहे हैं तो उनके कितने प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, कितने क्वांटिटी में। मान लो कि एक को ले रहे हैं 5 ग्राम और एक को ले रहा है 1 केजी, 5 ग्राम और 1 केजी, तो उसमें वेरिएशन होगा, उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। अच्छे से मिक्स करोगे तभी वो जो 5 ग्राम है वो पूरे यूनिफॉर्मिटी उसमें आएगी, नहीं तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। अब हम लोग इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक्विपमेंट। कौन कौन से इक्विपमेंट्स का या मशीन्स का यूज करके हम मिक्सिंग कर सकते हैं। तो पहला इक्विपमेंट है डबल कोन ब्लेंडर। क्या है? डबल कोन ब्लेंडर। इसको डबल कोन ब्लेंडर क्यों कह रहे हैं? इसमें दो कोन के शेप का दो ड्रम जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिटली फिक्स रहता है, एक दूसरे के अपोजिटली फिक्स रहता है। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम होता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टम्बलिंग। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टम्बलिंग। जस्ट लाइक मैंने बताया भी था कि आप देखते होंगे कि
घर जब बनता है, घर बनता है तो वो एक मसाला मिक्सअप करने के लिए एक मशीन आता है, तो वैसा ही ये डबल कोन ब्लेंडर है। बस ये है कि वो ये पूरी तरह से पैक्ड है, पूरी तरह से पैक्ड है, और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। फिर आ जाओ कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन, इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील से क्यों बना रहे हैं? कोरोजन, कोरोजन की प्रॉपर्टी में मटेरियल क्या होगा, जो भी मटेरियल है उसको कंटामिनेट नहीं करेगा। स्टेनलेस स्टील की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो कोई भी मटेरियल, जो भी मटेरियल उसको कंटामिनेट नहीं करेगा। अगला है, इट कंसिस्ट डबल कोन शेप मिक्सिंग चैम्बर, टू कोन अपोजिटली अटैच्ड। दो कोन रहेगा, एक दूसरे में अपोजिटली अटैच रहेगा। कौन सा अटैच विद रोटेटिंग शाफ्ट? रोटेटिंग शाफ्ट मतलब मोटर फिट रहेगा। मोटर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ऑन करेंगे तो वो रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा तो चीजों को मिक्स करेगा। बोथ एंड ऑफ कोन कवर विथ लिड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल। मैंने बताया था कि ऊपर साइड में एक लिड रहता है, लिड को निकालते हैं, मटेरियल को फिल करते हैं, लिड को बंद कर देते हैं, मशीन को मोटर से चलाते हैं, और जब मिक्सिंग हो जाता है फिर लिड को निकालते हैं और मटेरियल को आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगला है वर्किंग। वर्किंग में मतलब हम ये देखेंगे कि जो डबल कोन ब्लेंडर है वो कैसे काम कर रहा है, वर्किंग कैसा है इसका। वर्किंग है, कंटेनर इज फिल्ड विथ पाउडर 2/3 क्वांटिटी ऑफ कंटेनर। 2/3 क्वांटिटी ऑफ कंटेनर है, तो कंटेनर में आप फुल कंटेनर पाउडर फिल कर दोगे तो मिक्सिंग हो पाएगी। पार्टिकल्स को मूव करने के लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी, अगर उसमें स्पेस ही नहीं रहेगा तो पार्टिकल जहां रहेगा ऊपर नीचे घुमा हुआ ही रह जाएगा। ठीक है, तो 2/3, 2/3 क्वांटिटी में फिल करेंगे। रोटेट द चैम्बर एट 30 to 100 आरपीएम। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट इतने में फिक्स करेंगे कि 1 मिनट में 30 to 100 रोटेशन करें। अगला है, मोशन क्रिएट टू द पाउडर इन टम्बलिंग एक्शन। टम्बलिंग एक्शन में मोशन क्रिएट होगा। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिस्चार्ज द मटेरियल फ्रॉम कंटेनर। आपको जब लगा कि स्पेसिफिक कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, मिक्सिंग हो गया है, तो क्या करेंगे आप, जो भी मटेरियल है उसको लिड को खोल के वापस निकाल लेंगे। तो ये वर्किंग समझ में आ गया। वर्किंग के बाद यूजेस, क्या क्या यूजेस है। इट इज एन इफिशिएंट एंड वर्सेटाइल मशीन फॉर मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। इसका यूज हम ड्राई पाउडर और ग्रेन्यूल्स को मिक्स करने में करते हैं, ड्राई पाउडर और ग्रेन्यूल्स को मिक्स करने में करते हैं। एडवांटेज, इजी टू क्लीन, लोड एंड अनलोड। इजी टू क्लीन, सब साफ सफाई करने में आसानी, लोड करने में, जो भी मटेरियल लोड करना है, लीड निकाले लोड कर दिए, और अनलोड लीड निकाले कोन को घुमाए अनलोड भी हो गया। दे हैंडल लार्ज कैपेसिटी, और कोन का जो साइज रहता है वो बड़ा रहता है, तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को आप एक साथ मिक्स कर सकते हो। अगला, रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस। क्या ही मेंटेनेंस लगेगा, मिनिमम मेंटेनेंस मतलब आपको केवल मोटर का ध्यान देना है और कोन्स का ध्यान देना है, उसमें मोटर लगा है कोन लगा है उसी का ध्यान देना है, तो मेंटेनेंस खर्च भी नहीं आएगा। डिसएडवांटेज, नीड हाई स्पेस स्पीड फॉर इंस्टॉलाइजेशन। हेड स्पेस ज्यादा मतलब इसका ये ऊंचा होगा तो वहां जहां ज्यादा स्पेस, ऊंचाई में ज्यादा स्पेस रहेगा वहीं इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे जब घूमेगा, जब रोटेशन होगा तो एक ऊपर ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो हेड स्पेस ज्यादा रहना चाहिए। तो डबल कोन ब्लेंडर में कोई दिक्कत, डबल कोन ब्लेंडर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टम्बलिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। सीधे से आप जानिए डबल कोन ब्लेंडर टम्बलिंग पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन में ये है कि दो कोन है वो अपोजिटली एक दूसरे से अटैच्ड हैं, अटैच्ड होने के बाद वो अटैच्ड हैं किससे, मोटर से, रोटेटिंग शाफ्ट से अटैच हैं, और शाफ्ट में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है तो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आओ जाओ टरबाइन मिक्सचर। अगला इक्विपमेंट कौन सा है, टरबाइन मिक्सचर। टरबाइन मिक्सचर का प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सियरिंग एक्शन। सियरिंग एक्शन मतलब देखते हो सियरिंग एक्शन क्या होता है, जैसे कि गेहूं जब आप लोग देखते हो कि अभी चल रहा है कटाई, दौड़ी हो रहा है, तो उसमें नीचे देख रहे होंगे सियरिंग एक्शन हो रहा है, जो खर पतवार है उसको अलग कर दे रहा है और गेहूं निकाल दे रहा है, नीचे देख रहे होगे एक ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो घूम रहा है तो वो सियरिंग एक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या है, टरबाइन मतलब टरबाइन्स देखे हो, विंड टरबाइन, राजस्थान में आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि विंड टरबाइन्स, बड़े बड़े टरबाइन्स लगे हुए, पंखे बड़े बड़े टरबाइन्स लगे हुए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में इट इज मेड अप ऑफ स्टील, इट इज मेड अप ऑफ
स्टेनलेस स्टील। देखो कोई भी इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट ही रहेगा इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, क्योंकि सारे जो इक्विपमेंट है वो स्टेनलेस स्टील से ही बने रहते हैं। हमारी लैब्स में जो है वो भले आयरन के बने हो, क्योंकि हमको बस उसको मैनुअली वर्क करना है, लेकिन इंडस्ट्रीज में आप जाएंगे तो देखेंगे जो भी इक्विपमेंट होगा वो स्टेनलेस स्टील का ही बना होगा। अगला है अ टरबाइन कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क टू विच नंबर ऑफ शॉर्ट ब्लेड आर अटैच्ड। एक टरबाइन है, उसमें नंबर ऑफ शॉर्ट ब्लेड्स अटैच्ड है, ब्लेड्स अटैच्ड है ऐसे, ठीक है। इट रोटेट एट लोअर स्पीड देन प्रोपेलर 50 to 200 आरपीएम। 50 to 200 आरपीएम पे उसको जो ब्लेड्स हैं उसको घुमाएंगे। द ब्लेड में बी स्ट्रेट और कर्व। घर पे मिक्सर है, मिक्सर का ब्लेड देखते होंगे आप लोग, किसी किसी का घुमा हुआ रहता है और किसी किसी का स्ट्रेट रहता है, किसी किसी का घुमा हुआ। अब तो नया नया मिक्सचर आ गया है, बढ़िया से पूरा घुमा हुआ अच्छे से मिक्स कर दे रहा है। पहले के टाइम में स्ट्रेट ब्लेड आते थे, वो खराब हो जाता था ब्लेड। अब तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं। वर्किंग कंटेनर इज फिल्ड विथ लिक्विड। देखो टरबाइन मिक्सचर हम लिक्विड को मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। टरबाइन मिक्सचर लिक्विड को मिक्स करने, डबल कोन ब्लेंडर हम लोग सॉलिड को मिक्स करने के लिए कर रहे थे। किसको? सॉलिड को, सॉलिड पाउडर है उसको मिक्स करने के लिए हम लोग डबल कोन ब्लेंडर यूज कर रहे थे। लेकिन जो टरबाइन मिक्सचर है उसका यूज कर रहे हैं किसको? लिक्विड को मिक्स करने के लिए, लिक्विड को मिक्स करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अरे तुम देख रहे हो कि जूस के स्टॉल पे देख रहे हो इस समय जूस बन रहा है, जो वो तो टरबाइन से ही ना बन रहा है। अगला उसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं। रोटेट सर्कुलर हो गया है ये। मोशन क्रिएट इन लिक्विड ड्यू टू सियरिंग एक्शन। सियरिंग एक्शन से मोशन क्रिएट हो रहा है। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मटेरियल डिस्चार्ज फ्रॉम कंटेनर। जब आपको लगेगा कि मिक्सिंग हो गई है, जब आपको लगेगा कि मिक्सिंग हो गई है तो आप क्या करेंगे? मटेरियल को डिस्चार्ज कर लेंगे, निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे। हाँ ये लाइन भी कॉमन रहेगा। और कंटेनर और ये कंस्ट्रक्शन में एक लाइन कॉमन रहेगा, इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये भी कॉमन रहेगा कि मटेरियल इज फिल्ड, मटेरियल को फिल कर रहे हैं कंटेनर में, ये भी कॉमन रहेगा। यूजेस काफी आसान बनाया गया है, इस पीपीटी में देखोगे तो काफी आसान बनाया गया अभी। और बुक को प्रीफर करोगे या फिर वो ब्रॉडली दिया गया है, इसमें सारी चीजें कवर की गई। यूजेस इट इज सुटेबल फॉर लिक्विड ऑफ लार्ज वॉल्यूम एंड हाई विस्कोसिटी। लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, हाई विस्कोसिटी। अगर कोई चीज गाढ़ा है उसके लिए भी ये टरबाइन में मिक्सिंग किया जा सकता है। एडवांटेज क्या है इसके? टरबाइन आर सुटेबल फॉर इमल्सिफिकेशन। इमल्सन आपको पता है, सॉलिड इमल्सन क्या है? गाढ़ा होता है, ऊपर से ऑयल और लिक्विड का फेज होता है, उसमें दो फेज होते हैं इमल्सन में, सॉलिड ऑयल और लिक्विड का। तो आपको पता है कि ऑयल और लिक्विड को एक दूसरे में मिक्सअप करने के लिए हमको काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो वहां टरबाइन मिक्सचर यूज होता है, वहां टरबाइन मिक्सचर यूज होता है। अगला डिसएडवांटेज, टरबाइन हैज लेस पंपिंग रेट। आपको पता है कि जब लिक्विड और ऑयल आपस में मिसिबल नहीं है, तो जब मिसिबल नहीं है उसको जबरदस्ती मिक्स कर रहा है तो पंपिंग रेट तो स्लो होना ही है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो हमने दो पढ़ लिया, कौन कौन से? डबल कोन ब्लेंडर और टरबाइन मिक्सचर। नेक्स्ट है सिल्वर्सन मिक्सचर होमोनाइजर। सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर, उसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शियर एक्शन, शियरिंग मोशन या शियरिंग एक्शन जो भी है, शियरिंग मोशन पे काम करता है, जस्ट लाइक अ टरबाइन, जस्ट लाइक अ टरबाइन मिक्सचर। कंस्ट्रक्शन में क्या है? इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, सब में ये कॉमन है, स्टेनलेस स्टील से ही बना होगा। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर विच इज कनेक्टेड विथ रोटेटिंग शाफ्ट। आपको पता है कि मिक्सिंग होगा तो रोटेशन होगा, मोशन होगा। बिना मोशन के मिक्सिंग पॉसिबल है क्या? ये ऐसा हो कि एक जगह रख दिया जा रहा है, अपने आप मिक्स हो जाए, हो सकता है? बिना मोशन के मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। इट कंसिस्ट, ठीक है। परफोरेटेड प्लेट आर कनेक्टेड विथ शाफ्ट। परफोरेटेड प्लेट मतलब जो प्लेट होगा उसके नीचे छेद जैसा होगा, होल होगा। परफोरेटेड मतलब होल होगा, जो प्लेट होगा उसके नीचे छेद जैसा होगा, होल होगा। अगला, इट हैज इमल्सिफायर सॉल्यूशन कंटेन मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। इमल्सिफायर सॉल्यूशन, जो नीचे आप एक कंटेनर होगा वो इमल्सिफायर उसका अलग तरीके का ही रहेगा, जैसे सॉलिड है वो ऐसा नहीं रहेगा,
अलग, जैसे कि आप लोग देखते हो कि लिक्विड कंटेनर में अलग अलग तरह का कंटेनर अलग लिक्विड को फिल करने के लिए, सॉलिड के लिए प्लास्टिक में ही हो जाता है, प्लास्टिक में ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग कंटेनर इज फिल्ड विथ इमल्सन, कंटेनर क्या करेंगे, इमल्सन को फिल करेंगे। स्टार्ट द मोटर, मोटर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। रोटेट द टरबाइन ब्लेड एट हाई स्पीड, अब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हाई स्पीड से मोटर रोटेट करेगा, जब मोटर रोटेट करेगा तो ब्लेड उससे कनेक्टेड है, ब्लेड भी रोटेट करेगा। मोशन क्रिएटेड इन इमल्सन ड्यू टू शियरिंग एंड टम्बलिंग, शियरिंग एंड टम्बलिंग से मोशन क्रिएट होगा। मोशन क्रिएट होने के बाद क्या होगा, जो भी लिक्विड है वो इमल्सन है वो मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद क्या होगा, जब देखेंगे मिक्स हो गया, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप क्या करेंगे, उसको डिस्चार्ज कर लेंगे, निकाल लेंगे। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन एंड क्रीम, इमल्सन और क्रीम के बनाने में ये यूज होता है। इमल्सन, इमल्सन आपको पता है ऑयल और लिक्विड, ऑयल और लिक्विड, और क्रीम में, क्रीम को भी मिक्सिंग में बहुत वो करना पड़ता है, बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, उसमें एयर बन जाएगा, एयर इंट्रैपमेंट हो जाएगा, कह सकते हैं। अगला है एडवांटेज, इट इज अवेलेबल फॉर 1000 लीटर ऑफ मिक्सिंग, 1000 लीटर भी अगर आपको एक साथ मिक्स करना है तो किसमें मिक्स कर सकते हैं, सिल्वर्सन होमराइजर में आप मिक्स कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देख लीजिए, देयर इज अ चांस ऑफ क्लॉगिंग, क्लॉगिंग, क्लॉगिंग मतलब क्या होता है, क्लॉगिंग मतलब होता है कि एयर इंट्रैप हो जाता है, क्लॉगिंग मतलब एयर पार्टिकल्स के बीच में एयर इंट्रैप्शन हो जाता है, एक जगह गुलठा गुलठा जैसा बनाने की चांसेस हो सकते हैं, अगर प्रॉपर नहीं किया जाए तो, प्रॉपर स्पीड पे उसको अच्छे से रोटेशन नहीं किया जाए तो, क्योंकि आपको पता है कि ये ज्यादा विस्कस है, ज्यादा विस्कस है, ठीक है। तो यहाँ तीन हम लोग पढ़ लिया, तीन कौन कौन से पढ़ लिया, डबल कोन, ब्लेंडर और टरबाइन मिक्सचर, और हाँ सिल्वर्सन वाला भी पढ़ लिया। अब लास्ट है इसमें ट्रिपल रोलर मिल, ट्रिपल रोलर मिल, ट्रिपल रोलर मिल मतलब ट्रिपल है तो आपको पता चला तीन तीन रोलर लगे होंगे। प्रिंसिपल लिख लिए, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या होता है, दबाना, दो तरफ से, दोनों तरफ से चीजों को दबाना, दबाने की वजह से मिक्सिंग करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रोलर ऑफ इक्वल डायमीटर, 3 पैरेलल रोलर रहेंगे इक्वल डायमीटर के। अगला, दीज आर मेड अप ऑफ हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस मटेरियल मेनली स्टेनलेस स्टील, जो भी रोलर, तीनों रोलर रहेगा वो स्टेनलेस स्टील से बना रहेगा। द प्रेशर एंड गैप बिटवीन द रोलर आर इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल, दोनों तीनों रोलर के बीच में जो गैप होगा इंडिपेंडेंटली क्या होगा, एडजस्ट, अपने आप एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। अ हॉपर इज अरेंज्ड बिटवीन द फर्स्ट 2 रोलर, तो 3 रोलर लगा हुआ, फर्स्ट 2 रोलर के बीच में हॉपर रहेगा, हॉपर जिससे आप मटेरियल को फिल करेंगे। वर्किंग देख लीजिए, द रोलर आर रोल्ड एट डिफरेंट स्पीड, 3 रोलर लगे हुए हैं, तीनों रोलर का डिफरेंट स्पीड रहेगा, तीनों रोलर का डिफरेंट। फर्स्ट रोलर रोटेट एट लोअर स्पीड एज कंपेयर टू सेकंड रोलर, सिमिलरली सेकंड रोलर इज लेस देन थर्ड रोलर, मतलब सबसे कम स्पीड से कौन सा रोलर, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड का जो स्पीड होगा वो सबसे ज्यादा हाई रहेगा। अगला देख लीजिए, मटेरियल पास थ्रू अ गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, आपको पता है कि हॉपर जो है वो फर्स्ट और सेकंड रोलर के बीच में ही लगेगा, तो मटेरियल वहीं से पास करेगा, ठीक है। द पार्टिकल आर क्रस्ट एंड एब्रेस्ड, एब्रेशन मतलब क्या होता है, लोग बोलते हैं ना मार के तुम्हारा नक्शा बिगाड़ दूंगा, एब्रेशन, एब्रेशन मतलब एक फोर्सली किसी चीज को मारना, तहस नहस कर देना, एब्रेशन मतलब होता है तहस नहस कर देना, ठीक है। एब्रेशन बाय रबिंग एक्शन और ऑफ रोलर, रबिंग एक्शन ऑफ रोलर, द पार्टिकल आर क्रस्ट एंड, ये हो गया है, अ फिल्म ऑफ थिक लेयर इज प्रोड्यूस्ड, क्या होगा, जब एब्रेशन होगा तो एक लेयर, थिक लेयर बन जाएगा, ठीक है। फाइनली स्क्रैबर रिमूव्स द मटेरियल कंप्लीटली फ्रॉम लास्ट रोलर, जो थर्ड वाला रोलर है उससे एक स्क्रैबर रहेगा, स्क्रैबर से मटेरियल को क्या करेंगे, अब रिमूव कर लेंगे। अगला है यूजेस देख लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइन एंड थिन फिल्म, फाइन और थिन फिल्म के प्रोडक्शन में इसका यूज होगा। एडवांटेज,
सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म डिस्पर्सन ऑब्टेन। कंटिन्यूअस प्रोसेस और जो भी मटेरियल होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे। डिसएडवांटेज, रोलर में कोज एब्रेशन एंड स्पीड मेंटेन डिसेबल। एब्रेशन कॉज कर सकता है, और जब रोलर एक दूसरे में एब्रेशन कॉज करेगा तो जरूरी, रोलर तो बना हुआ है कि मेटल से बना होगा, उससे टूट भी तो सकता है और टूट के मटेरियल को कंटामिनेट भी किया जा सकता है। तो यहां तक आपका जो मिक्सिंग है वो कंप्लीट हो गया।